इस कहानी की शुरुआत में हमें समंदर में एक जहाज को साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते एक दूर दराज आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। इस जहाज पर एक वेदर ऑफिसर होता है जिसका नाम डेविड है। उसे सरकार ने आइलैंड पर एक साल तक मौसम को ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजा है ताकि वो मौसम में अजीब बदलाव का डेटा इकट्ठा कर सके। उसके साथ एक साल का खाना और जरूरत की सारी चीजें भेजी गई है। अब कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार जहाज आइलैंड पर पहुंच जाता है, जिसके बाद डेविड और कैप्टन एक छोटी बोट से उतरकर जरूरी सामान के साथ आइलैंड पर उतरते हैं। वहाँ पर एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा घर होता है जहाँ डेविड को रहना है। डेविड से पहले भी यहाँ पर एक और वेदर ऑफिसर काम किया करता था जिसका नाम रॉबर्ट था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब जब वो उस घर में पहुँचता है जहाँ पर डेविड को रहना है तो वो हैरान हो जाता है। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ हो। सारा सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। उन्हें लगता है कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में होगा, इसलिए डेविड और कप्तान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन लाइट हाउस बाहर से तेज नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसको बंद किया हो। अब जब वो गेट पर कई बार नॉक करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो जैसे तैसे करके लाइट हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब वो ऊपर जाते हैं तो एक आदमी सोया होता है जिसका नाम ग्रूनर है। जब वो उसे रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं तब ग्रूनर कहता है कि वो शायद किसी बीमारी से मर चुका है। पर जब कैप्टन उसे डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो ग्रूनर अजीब जवाब देता है। वो कहता है कि शायद उसे किसी ने मारकर खा लिया हो। ये सुनकर डेविड और कप्तान दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें शक होता है कि ग्रूनर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो वापस मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन डेविड को पैसों की जरूरत है और अगर वो सरकार को सही वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। इसीलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। कैप्टन जाते जाते उसे एक गन देता है। वो कहता है कि शायद ये जगह इतनी सेफ नहीं है जितनी ये दिखती है। अब कैप्टन के चले जाने के बाद डेविड घर को थोड़ा ठीक करता है और रहने लायक बनाता है। इसी दौरान ड्रॉअर में उसे पुराने ऑफिसर की एक डायरी मिलती है जिसमें 1913 से जुड़ी कुछ बातें लिखी होती हैं। डायरी में कुछ अजीब क्रिएचर्स के स्केच थे। डेविड को समझ नहीं आता कि उसने ये क्यों बनाए होंगे। डायरी में उसकी वाइफ की फोटो भी होती है। अगली सुबह डेविड अपना काम शुरू करता है, लेकिन जब वो समंदर के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ पत्थर और सी शेल्स अजीब पैटर्न में रखे हुए होते हैं। उसे लगता है कि शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। अब काम के दौरान जब डेविड दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और आदमी नजर आता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है, इसीलिए वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद रात हो जाती है। डेविड अपने काम में लगा हुआ होता है, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे लगता है कि ये ग्रूनर होगा, लेकिन जब उसका नाम लेकर पुकारता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और जैसे ही वो लैंप लेकर आगे बढ़ता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो देखता है कि गेट के नीचे से कोई क्रिएचर अपना हाथ अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। उसका हाथ इंसानी नहीं होता। डेविड ये सब देखकर घबरा जाता है और बेसमेंट की तरफ भागता है। कुछ देर के बाद वो भयानक क्रिएचर घर के अंदर घुस आता है और डेविड को ढूंढने लगता है। तभी डेविड देखता है कि बेसमेंट की एक दर्रार से उसकी डरावनी आंखें अंदर झांक रही हैं। डेविड एक चाकू को उठाता है और जैसे ही उसकी आंखें उसके सामने आती हैं वो सीधा उसकी आंखों में चाकू मारता है और वो क्रिएचर चीखता हुआ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डेविड बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद कर देता है और पूरी रात जाग कर वहीं बिताता है। अगली सुबह जब वो बेसमेंट से बाहर निकलता है तब वो बाहर रेत पर अजीब निशान देखता है जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रहे होते, जो सीधा समंदर में जाके खत्म हो रहे होते हैं। डेविड को पूरी तरह से समझ में आ गया है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थी। दरअसल ग्रूनर ने उन्हीं खौफनाक क्रिएचर से बचने के लिए लगाई थी। उसे लगता है कि ये घर अब उसके लिए सेफ नहीं है। डर के मारे वो लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और चिल्लाकर ग्रूनर से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुझे उस शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। ये सुनकर डेविड को काफी मायूसी होती है और वो वापस वहाँ से लौट आता है। अब डेविड को समझ में आ गया है कि अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे इस घर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। वो घर की सभी खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर देता है और चारों ओर नुकीली लकड़ियों का बंद बना दिया। उसने गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें भी रख दी ताकि उन पर तेल छिड़क कर और जरूरत पड़ने पर कागजों पर आग लगाकर क्रिएचर्स को डराया जा सके। लेकिन एक ऐसी सच्चाई होती है जो डेविड अब तक नहीं जानता और वो सच्चाई उसे आज रात पता चलने वाली होती है। घर में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें एक गन और ढेर सारी गोलियां होती हैं। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन उस पर डर अभी भी कायम होता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है डेविड गन हाथ में लेकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं और तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब वो खिड़की की तरफ बढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी में से एक नहीं बल्कि कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलते हुए नजर आ रहे होते हैं और वो सब
सब के सब उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही पलों में वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड फौरन गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कुछ क्रिएचर्स गिर जाते हैं, लेकिन बाकी और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। और जब हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं तो वो कागज और किताब में आग लगा देता है। आग को देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में भाग जाते हैं, लेकिन अब आग डेविड के घर तक पहुंच जाती है। लकड़ी का बना घर तेजी से जलने लगता है। डेविड खुद को एक चादर में लपेट देता है और गेट तोड़कर बाहर भागकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। उसका दायां हाथ बुरी तरह से जल चुका होता है, लेकिन किस्मत से उसी वक्त बारिश होना शुरू हो जाती है और आग धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन सुबह होते होते घर पूरी तरह से जल चुका होता है। अब सिर्फ उसकी राख बची होती है। अब डेविड को रहने के लिए एक नई जगह चाहिए। वो अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साइफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साइफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो लाइट हाउस के बाहर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और जैसे ही ग्रूनर बाहर पानी भरने के लिए जाता है तो वो चुपचाप उसके पीछे हो जाता है। दरअसल डेविड ग्रूनर को गन पॉइंट पर अपने साथ रहने के लिए उसे जगह लेना चाहता है। अब डेविड ग्रूनर का वेट कर ही रहा होता है, तभी पीछे से क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। ग्रूनर जल्दी से आकर उसे रोक लेता है और डेविड को कहता है कि ये उसका पालतू क्रिएचर है। डेविड उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझे लाइट हाउस में पनाह देनी होगी। वो कहता है कि मेरे पास 1 साल का खाना और काफी सारा गन पाउडर है। अगर तुम मुझे लाइट हाउस में रहने देते हो तो हम इसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये सोचकर ग्रूनर कुछ देर तक सोचता है, जिसके बाद वो हाँ कह देता है। ये दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड सो रहा होता है तो वो फीमेल क्रिएचर उसका जख्मी हाथ चाट रही होती है, जिसके कुछ देर बाद उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो जाता है। जिस चीज को देखकर डेविड पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लाइट हाउस के ऊपर डेविड देखता है कि ग्रूनर गोलियों की गिनती कर रहा होता है, साथ ही वो क्रिएचर भी उसकी मदद कर रही होती है। अब कहीं ना कहीं डेविड को ये लगता है कि ये क्रिएचर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसके लिए हार्मफुल नहीं है। अब वो ग्रूनर से इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है और इस क्रिएचर की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता है, जिससे उन्हें पैसा और नाम मिलेगा। लेकिन ग्रूनर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ग्रूनर का मानना होता है कि सोसाइटी में हर कोई किसी का गुलाम बनकर रहता है, लेकिन आइलैंड पर वो खुद को एक राजा समझता है। उसने तो कई जगह पर लिखा भी होता है, ग्रूनर इज द किंग। दरअसल वो फीमेल क्रिएचर पहले एक बार गलती से ग्रूनर के फिशिंग ट्रैप में फंस गई। तब वो छोटी थी और ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। तब से लेके आज तक वो उसके साथ रहती है और वो उसकी हर बात मानती है। लेकिन ग्रूनर एक गुस्सैल इंसान होता है, कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानियत से पेश नहीं आता। वो लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखता है और उसको टॉर्चर करता है। एक बार उसने ग्रूनर पर हमला भी किया, लेकिन ग्रूनर ने उसको ऐसी सजा दी कि वो खुद को उसकी नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वो समंदरी क्रिएचर्स उसे लेने के लिए आते हैं। वो दिन में कभी हमला नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा रात में अटैक करते हैं। अब डेविड यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजना चाहता है ताकि ये जगह वो छोड़ सके, लेकिन ग्रूनर कहता है कि कोई जहाज यहाँ पर नहीं आता। डेविड को अब बस किसी भी हालत में इस जगह से निकलना है। उसे अब यहाँ पर घुटन महसूस होने लगी है। वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और ग्रूनर डेविड से कहता है कि गन लेकर तैयार रहो, क्योंकि वो क्रिएचर्स फिर से आते ही होंगे। ये दोनों मिलकर लाइट हाउस की लाइट ऑन करने लगते हैं और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी तादाद में वो सारे क्रिएचर्स वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ग्रूनर लगातार उन पर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर एक कोने में छुप गया होता है। ग्रूनर उसे कई बार आवाज लगाता है, लेकिन डेविड उसे कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। पूरी रात ग्रूनर अकेला ही उन क्रिएचर से लड़ता रहता है और सुबह होता ही वो गुस्से में डेविड को उठाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब डेविड को रोजाना पानी भरना होता है, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करने होते हैं और रात को ना चाहते हुए भी उसे गार्ड की ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे ये सब करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो थी ग्रूनर की तरफ से उस फीमेल क्रिएचर को रोज नए नए तरीकों से टॉर्चर करना। डेविड समझ जाता है कि जो इंसान सालों से सुनसान आइलैंड पर अकेला रह रहा हो उसका दिमाग खराब होना लाजमी है। शायद यही वजह है कि ग्रूनर का ये हाल हो चुका है। अब डेविड को ग्रूनर की हर बात माननी पड़ती है। अब एक बार फिर से रात होती है और दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और हर बार की तरह समंदर से वो डरावने क्रिएचर्स बाहर निकल आते हैं। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। इस बार डेविड को डर नहीं लग रहा होता, वो बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन ग्रूनर कुछ नहीं करता। वो डेविड को अकेला ही बाहर छोड़ देता है और खुद वो लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर लेता है। दरअसल वो
चाहता है कि डेविड खुद सीखे। अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे अकेले लड़ना आना चाहिए। डेविड मदद के लिए चिल्लाता रहता है लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। किसी तरह से डेविड ने पूरी रात उन क्रीचर से लड़ते हुए काट दी। सुबह ग्रूनर जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि डेविड लाइट हाउस के बाहर बहुत जख्मी हालत में बैठा है, लेकिन अब उसका डर जा चुका होता है। अब ऐसे ही उसका वक्त बीतता जाता है। रात को वो क्रीचर से लड़ता है और दिन में लाइट हाउस का काम करता है। ये आइलैंड अब डेविड के लिए खुली जेल बन गया होता है। वो हर दिन यही सोचता है कि उसको यहाँ से कब आजादी मिलेगी और ये सब कब खत्म होगा। इसी दौरान डेविड का उस फीमेल क्रिएचर से एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। उसे अब समझ में आ गया है कि अकेलापन कितना भारी पड़ सकता है। शायद वो क्रिएचर भी वही महसूस करती हो। डेविड उसको एंड्रियस नाम देता है। अब धीरे धीरे डेविड और क्रूनर ने नोटिस किया कि उन क्रिएचर्स के हमले कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है कि शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते होंगे या उन्हें अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमला करना बेकार है। लेकिन क्रूनर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो वापस जरूर लौटेंगे। वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं जहाँ एक रात ये दोनों डिनर के बाद चेस खेल रहे होते हैं। ये दोनों खेल में इतना खो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल जाते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर वो क्रीचर्स इनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि वो पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और उनकी तादाद पहले से भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब दो लोग मिलकर भी उनसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते और साथ ही गोलियां भी खत्म होने वाली होती है। किसी तरह ये दोनों लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। अब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा होता। ये दोनों पूरी तरह से हार मान चुके होते हैं। इनको लगता है कि ये क्रिएचर अब इनका खात्मा करने वाले हैं, पर तभी अचानक सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी फैलती है जैसे सभी क्रिएचर समंदर में वापस लौट जाते हैं। एनारियस ग्रूनर का जख्म चाटकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब डेविड समझ चुका है कि ये लड़ाई वो कभी जीत नहीं सकते। उनके पास न अपने बचाव के लिए गोलियां बची होती हैं और न ही खाने के लिए खाना। अगले दिन जब डेविड बाहर घूम रहा होता है तो वो दूर समंदर में एक जहाज को देखता है। वो दौड़कर अंदर जाता है और फ्लेयर गन निकालता है। वो उस शिप को सिग्नल देने वाला होता है कि तभी ग्रूनर उसको रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। पर उसी पल एनारियस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वो डेविड को बचाना चाहती है। दरअसल ग्रूनर को साइलेंट से प्यार हो गया है। ये उसकी अपनी दुनिया बन चुकी है जहाँ पर वो एक राजा बनकर रहता है और एनारियस उसकी पेशकीर। वो शहर की भीड़ में लौटना नहीं चाहता और अब डेविड भी उसका इकलौता साथी बन गया है जिसे वो खोना नहीं चाहता। शिप धीरे धीरे समंदर में गायब हो जाती है और डेविड कुछ भी नहीं कर पाता। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ग्रूनर अब एनारियस और डेविड के साथ बुरा बिहेवियर करता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा टॉर्चर एनारियस को बर्दाश्त करना पड़ता है। डेविड को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन डेविड एनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट करता है जो उसने वेल की हड्डियों से बनाई होती है। बोट को देखकर एनारियस डेविड को आइलैंड के कोने में ले गई। वहाँ पर एक असली बोट छुपी हुई थी। डेविड जब ग्रूनर से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हाँ, इसके बारे में मुझे पता है। कुछ महीने पहले एक आम सी स्मगलिंग शिप तूफान में डूब गई थी। कुछ लोग बोट से इस आइलैंड तक पहुंच गए, लेकिन सुबह होने से पहले शायद उन्हीं क्रिएचर्स के हाथों वो सब मारे गए। ये सुनकर डेविड के दिमाग में एक प्लान आता है। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर वो समंदर में जाकर उस डूबे जहाज तक पहुंचे तो शायद उन्हें गोलियां या डायनामाइट मिल सकते हैं। उसे इनकी लड़ाई इन क्रिएचर्स के साथ आसान हो सकती है, लेकिन ग्रूनर इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद कुछ और दिन बीतते हैं और अब डेविड और एनारियस के बीच गहरा जुड़ाव हो गया है। डेविड को अब उससे सच्ची हमदर्दी और लगाव महसूस होने लगा है। ग्रूनर ये सब देख लेता है और पहली बार उसके मन में ख्याल आता है कि शायद अब उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ग्रूनर की कोशिश कुछ और ही होती है। वो चाहता है कि डेविड समंदर में जाकर डायनामाइट के बॉक्स लाए और फिर वो उसे वहीं छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसको मार डालें। इस तरह से डायनामाइट ग्रूनर के पास आ जाएंगे और एनारियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी। ये दोनों समंदर के पास पहुंचते हैं। डेविड डाइविंग सूट पहनता है और पानी में उतर जाता है। समंदर के नीचे जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन किस्मत से उन्हें कुछ डायनामाइट बॉक्स मिल जाते हैं और तभी अचानक से उनके सामने वही खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं। डेविड उन्हें देखकर घबरा जाता है और गिर पड़ता है। आयरन का भारी सूट पहने हुए वो हिल भी नहीं पा रहा होता। डेविड समंदर के नीचे खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। उसका डाइविंग सूट
बहुत भारी होता है और साथ ही वो ग्रोनर को सिग्नल भी नहीं भेज पा रहा होता। ग्रोनर को लगता है कि शायद डेविड अब मर चुका है, लेकिन हकीकत में जिनको डेविड ने देखा था वो क्रिएचर्स के छोटे बच्चे होते हैं जिनसे डेविड को कोई खतरा नहीं होता। डेविड पानी के अंदर प्रेशर बनाकर अपने भारी सूट को वहीं पर छोड़ देता है और तैरकर ऊपर लौट आता है। उसे समंदर के नीचे कुछ पुराने बॉक्स भी मिले होते हैं जिनमें डायनामाइट रखे हुए थे ताकि अगर अगली बार हमला हो तो सभी क्रिएचर्स को एक ही बार में खत्म किया जा सके। कुछ महीने यूं ही गुजर जाते हैं और बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अब हमले बंद हो चुके होते हैं और अब इनका मेन काम सिर्फ लाइट हाउस चलाना और पहरा देना होता है। ग्रूनर को कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद एनारियस ने उन क्रिएचर्स को डायनामाइट वाले प्लेन के बारे में बता दिया है, इसलिए अब वो हमला नहीं कर रहे हैं। ये सोचकर वो गुस्से में पागल हो जाता है और एनारियस को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन डेविड बीच में आकर उसको रोक लेता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक नया प्लेन बनाते हैं। इस बार ये लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ देते हैं ताकि जैसे क्रिएचर्स अंदर आए डायनामाइट से सब खत्म किए जा सके। और इन्होंने जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है। रात होते ही समंदर से कई सारे क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं और सीधा अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर देते हैं। डेविड बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है और जैसे ही वो क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचे ग्रूनर डायनामाइट का लेवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल कनेक्शन खुला रह गया होता है जिसे डेविड ने जोड़ा ही नहीं था। डेविड जल्दी से ऊपर भागता है और कनेक्शन को ठीक करता है। इस तरह ग्रूनर अकेले उन क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है पहला लेयर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कई क्रिएचर्स मारे गए, लेकिन कुछ क्रिएचर्स अभी भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं और अब ना चाहते भी ग्रूनर को दूसरा लेयर भी उड़ाना पड़ता है। दूसरी लेयर का धमाका इतना तेज होता है कि वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं और जब सुबह उन दोनों को होश आता है तो चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स की लाशें बिखरी हुई होती हैं। एनारियस कहीं नजर नहीं आ रही होती। ग्रूनर अभी भी जिंदा क्रिएचर्स को मार रहा होता है। तभी डेविड की नजर एक जख्मी क्रिएचर के गले में फंसे एक नेकलेस पर पड़ती है और ये देखने के बाद उसको एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। दरअसल डेविड को लगता है कि ये क्रिएचर इतने बुरे नहीं थे जितना उन्होंने इन्हें समझा था। शायद वो भी अपनी तरफ फैमिली वाले क्रिएचर थे, बस इंसानों की जबान नहीं बोल पाते थे। वो बस अपने बच्चों और ग्रुप को सेफ रखना चाहते थे। डेविड को अब हर रात समंदर से एक रोती हुई आवाज सुनाई देने लगती है। तब उसे महसूस होता है कि उसने कई मासूमों की जान ली है सिर्फ इसलिए कि उन्हें समझा नहीं गया। एक दिन उसने किनारे पर कुछ छोटे बच्चों जैसे क्रिएचर्स को देखा जो शायद अब अनाथ हो गए थे। डेविड पत्थरों का एक गोल घेरा बनाता है और उसके बीच वही टॉय बोट रख देता है जो उसने एनारियस को दी थी ताकि वो वापस लौट आए, लेकिन वो कभी नहीं आई। एक सुबह डेविड देखता है कि ग्रूनर बेहोश पड़ा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें थी जिनमें एक तस्वीर भी थी। जब डेविड ने उसको देखा तो वो हैरान रह गया। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर उसने पहली बार ग्रूनर की डायरी में देखी थी। दरअसल वो उसकी वाइफ थी और तब डेविड को पता चलता है कि ग्रूनर का असली नाम रॉबर्ट है और वो भी कभी एक वेदर ऑफिसर था, लेकिन अकेलेपन और उसकी वाइफ की मौत ने उसे मेंटली तोड़ दिया था। वो अब इस आइलैंड को भी नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन डेविड देखता है कि जिस सर्कल में उसने बोट रखी थी वहाँ पर वो बोट नहीं होती, लेकिन उसी जगह एक छोटा सा क्रीचर बच्चा खड़ा होता है जिसके हाथ में वही बोट थी जो डेविड ने उस सर्कल में रख दी थी, ये बताने के लिए कि अब उसका इरादा सिर्फ दोस्ती का है। कुछ देर में समंदर से एनारियस बाहर निकलती है और उसके पीछे पूरे क्रिएचर्स की फौज निकलती है, मगर इस बार उस पर कोई भी हमला नहीं करता क्योंकि अब वो सब शांति चाहते हैं। ग्रूनर गन लेकर लाइट हाउस से बाहर आता है, लेकिन डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारियस को चिल्लाकर अंदर जाने के लिए कहता है, और अब वो उसकी गुलाम नहीं है, अब वो एक माँ है जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खड़ी है। ग्रूनर ये सब नहीं सह पाता कि अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। वो गुस्से में लाइट हाउस की तरफ जाता है और फ्लेयर गन से एक छोटे क्रिएचर को मार देता है। सब डरकर भाग गए और एनारियस भी वहाँ से चली जाती है। इस बात से डेविड को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर जाकर ग्रूनर पर हमला कर देता है और डेविड को बहुत बुरी तरह से मारता है। डेविड कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ग्रूनर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो पूरी तरह से अब पागल हो चुका है। और तभी डेविड उसे अपने असली नाम से बुलाता है। वो कहता है कि रॉबर्ट। ये सुनते ही ग्रूनर रुक गया। अब उसे अपनी असली पहचान, अपनी बीती हुई जिंदगी, अपनी वाइफ और अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो कभी बुरा इंसान नहीं था, हालात और अकेलेपन ने उसको बुरा बना दिया। इसीलिए वो बाहर जाता है और अपने आप को उन क्रिएचर्स के हवाले कर देता है जो उसको मार देते हैं। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता है। अब इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 1 साल बाद सरकार की टीम वहाँ पर पहुँचती है। साथ में एक नया वेदर ऑफिसर होता है, लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट होता है क्योंकि डेविड भी अब इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता, जबकि उधर एनारियस अपनी फैमिली के साथ आजाद थी। अब समंदर में इस आइलैंड पर सब सुकून से जी सकते हैं, इसलिए डेविड भी इस आइलैंड
आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि डेविड ने इस आइलैंड को क्यों नहीं छोड़ा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।